आपके पांव देखिए बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग किसी पर फिट बैठता है तो वो है बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। सिंड्रेला या ट्रेजेडी क्वीन, ये दोनों ही नाम हैं मीना कुमारी के। मीना की फिल्में लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। फिल्मों में वो अक्सर दुखद किरदार ही निभाया करती थी। उन्हें देखकर लोग अक्सर यही कहते थे कि यही है उनकी मोहब्बत, उनकी सिंड्रेला, उनके दिल का चैन, ख्वाबों की परी और हकीकत की अप्सरा। लेकिन इस अप्सरा की जिंदगी किसी बुरे ख्वाब जैसी थी। नमस्कार, मैं हूं संध्या चौधरी और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने, जहां आज हम बात करेंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, जिनकी आंखों से ही दर्द का एहसास हो जाया करता था। दर्द भरे रोल में उनकी अदायगी पूरी वास्तविक लगती थी। उनकी आवाज में दर्द छलकता था, उनका एक एक डायलॉग दिल को चीर जाता था। मीना कुमारी का असली नाम मजहबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हुए थे। वो हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, उर्दू कवि थे और थिएटर से भी जुड़े थे। इसके साथ ही फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी किया करते थे। अली बख्श से शादी के पहले मीना कुमारी की मां प्रभावती देवी रंगमंच में नृत्य किया करती थी। प्रभा देवी का नाम अली बख्श से शादी के बाद इकबाल बेगम हो गया। अली बख्श से शादी के बाद उनके परिवार की स्थिति और भी खराब होती चली गई। इकबाल बेगम को गरीबी के दिन देखने पड़े। वो इतनी गरीबी थी कि मीना कुमारी के जन्म के समय उनके पास अस्पताल में डिलीवरी तक के पैसे नहीं थे। घर की गरीबी को देखते हुए मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मीना स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उनके घर के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर अभिनय की दुनिया का रुख करना पड़ा। मीना को पैसा कमाने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे मस्ती और पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में मासूम मीना कुमारी फिल्मों में काम करके अपने घर का पालन पोषण कर रही थी। उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम मिलने लगा था। उन्हें सभी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेबी मीना पुकारते थे। मीना कुमारी पूरे परिवार की रोजी रोटी चलाती थी। उनकी शुरुआत की ज्यादातर फिल्में नहीं चली। फिल्मों के अलावा मीना गाना भी गाया करती थी। मीना कुमारी को बचपन से ही गाने का शौक था। फिल्मों में उनका संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मीना कुमारी का इंडस्ट्री में ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही कोई रिलेटिव। अगर कुछ था तो घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करने की मजबूरी और साथ ही उनकी लाजवाब एक्टिंग की प्रतिभा। आखिरकार किस्मत ने पलटी खाई और वो एक दिन उनकी लाइफ में आ गया जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा मिली। फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी की किस्मत चमक उठी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म में उनके काम को काफी प्रशंसा की गई। फिल्म बैजू बावरा साल 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल फिल्म का एक सीन था जिसमें मीना कुमारी को नाव में एक सीन करना था। सीन के दौरान मीना पानी में गिर गई और लगभग डूब ही गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही चमत्कार कुछ मीना कुमारी के साथ भी हुआ। मीना को आखिरकार उनकी फिल्म की कास्ट ने मिलकर पानी से निकाला। उस दिन मीना कुमारी बाल बाल बची थी। इस फिल्म में मीना को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिल्म बैजू बावरा के बाद मीना की लाइफ में कई हादसे हुए। एक बार की बात है, जब मीना मुंबई और महाबलेश्वर के रास्ते में कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सीडेंट में मीना की बाएं हाथ की उंगली तक टूट गई थी। यही कारण है कि मीना कुमारी ने ज्यादातर फिल्मों के दौरान अपने बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे में लपेटे नजर आई थी। मीना कुमारी के लिए उनकी खास फिल्म थी पाकीज़ा। कई फिल्म को जैसे स्पेशली मीना कुमारी के लिए ही बनाया गया था, जिनमें शामिल फिल्म थी पाकीज़ा। फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल का लंबा वक्त लगा था। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही ने फिल्म के एक सीन के लिए फव्वारों में गुलाब जल तक डाले थे। ये फव्वारे हूबहू ताजमहल के पास बने फव्वारों जैसे बनाए गए थे।
इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने सभी कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म पाकीजा का नाम एक बार बीच में बदलकर लहू पुकारेगा कर दिया गया, लेकिन बात कुछ जमी नहीं, इसलिए कमाल अमरोही ने फिर से फिल्म का नाम पाकीजा रख दिया। अपने अनोखे अंदाज और बेहतरीन अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार भी मीना कुमारी के हुस्न के दीवाने थे। वो फिल्म पाकीजा के दौरान अक्सर मीना कुमारी की खूबसूरती को देखकर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। मीना कुमारी की अगर शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने खुद से करीब 15 साल बड़े कमाल अमरोही के साथ शादी रचाई थी और इस दौरान मीना कुमारी महज 19 साल की थी। कहा जाता है कि कमाल अमरोही पत्नी मीना कुमारी के लिए काफी पजेसिव थे और ऐसे में उन्होंने उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। इतना ही नहीं बल्कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई पुरुष नहीं जा सकता था। ऐसे में मीना कुमारी इस तरह की पाबंदियों से परेशान हो गई थी और कमाल अमरोही के साथ उनके रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। इस बीच मीना कुमारी जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र को दिल बैठी थी। हालांकि इनका रिश्ता भी कुछ दिनों के बाद ही टूट गया। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र से प्यार नहीं मिला तो वो शराब की आदी हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफ आ गई थी कि लोग उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहने लगे थे। अपने सारे दुखों से उबरने के लिए मीना कुमारी ने शराब का सहारा लिया और धीरे धीरे वो इसकी इतनी बड़ी आदी हो गई कि उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी भी हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि बीमारी के दौरान मीना कुमारी दवाई की जगह शराब पिया करती थी। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए बेड से उठना भी नामुमकिन हो गया। तब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सितारे उनके घर पहुंचे थे, जिनमें से एक अभिनेता धर्मेंद्र भी थे। इसके बाद उन्होंने 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए भारत आज।